मशरक़ वस्ता में ईरान ने अपनी ताकत का मुजाहरा दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया है। पहले अरीबल के जो सिटी है उसके ऊपर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। आज इराक के अंदर अल बलद बेस है, मिलिट्री बेस, उसके ऊपर 4 रॉकेट दाग दिए हैं ईरान ने। और आपको ये बता दें कि अल बलद जो है बेस, ये इराक का और मशरक़ वस्ता में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है। और मैं जैसा कि पहली अपनी वीडियोस के अंदर ये बता रहा था कि अमेरिका और इजराइल का जीना मुहाल करेंगे ईरान वाले, खुसूसन इराक के अंदर। उसकी वजह ये है कि ईरान के पासदाराने इनकलाब के 2 कर्नल अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक फजाई कार्रवाई में शाम के अंदर मार गिराए थे, जिनका नाम कर्नल एहसान और कर्नल मुर्तजा था। और अहम बात यह है कि साइबर अटैक्स इजराइल के ऊपर आज हो गए हैं। साइबर अटैक्स के अंदर इजराइल के जो मोसाद के चीफ हैं उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें मिडल ईस्ट के अंदर, तो मिडल ईस्ट के अंदर ईरान ने अपनी हेजमनी ज्यादा तेज करना शुरू कर दी है। अल बलद बेस के ऊपर जैसे ही अटैक हुए हैं पूरे इराक के अंदर खलबली मची हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें अबू धाबी की, तो अबू धाबी का एक जो माल बरदार जहाज है वो ईरान के पास डूब कर तबाह बर्बाद हो गया है। इस हवाले से भी हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे, क्या वो माल बरदार जहाज डुबोया गया है या खुद डूबा है, क्या वजूहात है। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, 4 रॉकेट कह सकते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल कह सकते हैं, वो अल बलद बेस के ऊपर आकर गिरे हैं। और ये इराक का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है जो कि इराक की नदरन साइड, खुसूसन सलादीन रीजन के आसपास ये बेस बनाया गया है। और आपको ये भी बता दें कि ये बेस पहले कभी भी ऐसे सच हिट नहीं हुआ, क्योंकि ये बगदाद से काफी दूर है, 90 किलोमीटर बगदाद से दूर है। अगर हम बात करें कुर्दिस्तान की, तो कुर्दिस्तान के बहुत सारे मलिशियाज अब ईरान के बिहाव पर काम करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जब से इजराइल के ठिकाने अरीबल के अंदर और इराक के अंदर एक्सपोज हुए हैं, तब से ईरान भी काफी भड़का हुआ है, कुर्दिस्तान के लोग भी काफी भड़के हुए हैं। तो आपको ये बता दें कि ये मामला अगले लेवल के ऊपर जा रहे हैं। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि अमेरिका के जो F-16 हैं वो इसी अल बलद बेस के ऊपर स्टेशन थे, यानी इसी बेस के ऊपर मौजूद थे। इसके अलावा अमेरिका का टेक्निकल स्टाफ जो मेंटेनेंस करता है, जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज करता है, वो भी यहां पर मौजूद था। नाजरीन ग्रामी, इराक के जो प्राइम मिनिस्टर मुस्तफा अल खदेमी ने इस बात का कहा है कि अमेरिका से गुजारिश है कि वो ईरान को थारोली एंगेज करे, उनकी डिमांड्स क्या है वो देखें। अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान ऐसी जंग जारी रहती है तो इसका डायरेक्ट नुकसान इराक की सिक्योरिटी को, इराक की सॉवरेनिटी को और इराक के जितने भी लोग हैं उनकी सारी की सारी जो चीजें हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। इससे पहले अरीबल के ऊपर अटैक हुआ था, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ था, 12 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए थे और 9 मोसाद के एजेंट इसमें मारे गए थे। आज ईरान ने साइबर अटैक करके इजराइल के मोसाद के जो चीफ थे डेविड बर्नाई, उसका सारा पर्सनल इंफॉर्मेशन वो लीक कर दिया है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि मुत्तहदा अरब अमारात का एक माल बरदार जहाज जो था, जो इराक की तरफ बढ़ रहा था, उसको अनहोनी का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में ये ईरान की अल-लूसिया बंदरगाह के करीब डूबकर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। बहरहाल अमले के 16 अरकान को बचा लिया गया है। टोटल इसमें 30 के करीब अरकान मौजूद थे, कुछ जो बचे हैं उनको रेस्क्यू किया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि मजीद 11 लोग जो हैं उनको बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। कुछ लोगों को करीबी ईरान के टैंकर्स ने बचाया, कुछ ईरान की गन बोट्स जो हैं उनको ईरान की गन बोट्स ने अमले के लोगों को बचाया। आपको ये बता दें कि अमले के लोगों में सूडान, भारत, पाकिस्तान, युगांडा, तंजानिया और इथियोपिया के शहरी मौजूद थे। ये जहाज इराक के जनूब शहर उम्मे कसरा की बंदरगाह की तरफ जा रहा था। इसके ऊपर कारें, दीगर सामान लदा हुआ है।
اب متحدہ عرب امارات کو زیادہ جو ہے وہ خدشہ ایران سے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایران نے یہ کام کیا ہو۔ بہرحال نہ ایران کی جانب سے اس حوالے سے کوئی بیان جاری ہوا ہے اور نہ ہی جو ہے انٹرنیشنل میڈیا والے ایران کو اس حوالے سے بلیم کر رہے ہیں۔